देश में सारा। अब आगे चल के ये कथा की महिमा भोले बाबा ने बताई। भोले बाबा क्या कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर गाए। राम कथा क्या है? सुंदर ताली है। इस चीज के लिए ताली। अब ये मान के चलो कि हम यहाँ जा रहे हैं और बहुत सारे कबूतर बैठे हों और नाम एक दो से ताली बजा दे तो सारे कबूतर उड़ जाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार भोले बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर कर गाए। इसलिए सबसे बेहद उड़ावन वाली, सबसे बेहद हमारे अंदर जो संशय है ना नाना प्रकार के वो उड़ जाते हैं। इसी कथा से नहीं आते, वो नहीं आपको मिल जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? राम कथा में। अभी से कथा सुनने की तुम्हारी उम्र है क्या? अब कोई इतवा क्या है कि इतने साल बाद हम कथा सुन पाएंगे? अरे माँ क्या सुनने को मिलेगा? माँ कहाँ जा रहे हो? उन्हें अज्ञानी टोपी आपके सिर पर डाल देते हैं। इसीलिए ये संशय है। एक जगह कथा हो रही थी, अब कथा जो होती है उसको समझो, अंदर तक कान के द्वारा हृदय में ले जाओ, तब उस कथा का सुनने का फायदा है। एक जगह कथा हुई, बड़ी कथा हुई, 9 दिन चली। राम कथा की 9 दिन चली। अंत में जो कथाकार थे उनको बढ़िया दान दक्षिणा देकर राम बाबा ने विदा किया। राजस्थान की बात है। अब विदा करके सभी लोग जा रहे हैं। अब गाड़ियों में सामान जा रहा था। हम लोग बात बैठे थे मंदिर पर, कई लोग बड़े यहाँ पर बात करने लगे कि महाराज जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई। राम जी जैसा कोई राक्षस नहीं और रावण जैसा कोई देवता नहीं। वो बोले क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, राम जी जैसा कोई देवता नहीं, रावण जैसा कोई राक्षस है। ऐसे नहीं। आपस में पूरे गाँव में लट्ठू बांट गया। अब कोई बुजुर्ग आदमी बोला भैया कर रहे हो? महाराज जी कोई हवाई जहाज से छोड़ गए, बैलगाड़ी भी तो सामान दे रखा, जाके चुरा दे दो, उनको रोको, उनसे पूछ लिया जाओ। हम लोग दौड़ लगाए राजस्थान की कच्ची रोड, एक बार में महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ। महाराज ने सोचा कि भैया विदाई के समय पे कुछ लोग जाए नाइट फंस गए होंगे तो दक्षिणा देने से रह गए होंगे, कुछ दक्षिणा देने आए होंगे और रुक गए। महाराज तुमने कैसी कथा सुनाई? हमारे गांव में तो लड़ाई करा दी। कोई कहता है कि राम राक्षस था, कोई कहता है रावण राक्षस था। अब तुम हमें ये बता दो कि राक्षस कौन था? इन दोनों में राक्षस कौन था वो बता दो हमें। महाराज जी बोले 2 राक्षस थे, एक तो तुम, दूसरा मैं जो तुम्हें राम कथा सुनाने आ गया। 9 दिन कथा सुनने के बाद भी ये नहीं मालूम पड़ी कि रावण राक्षस था कि राम राक्षस था और तुम यहाँ पर आए हो। तो भैया ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कथा तभी होगी जब हमारे अंतःकरण को टच करेगी, छुएगी। नहीं तो ऊपर से कथा तो हमारा ये तन तो रोज कथा सुनता है, मगर हमारा जो मन कथा कर सुने तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो इसीलिए कथा को जब भी सुने ध्यानपूर्वक ही सुनना चाहिए। इसीलिए बाबा बार बार तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा ये कामधेनु है और भोले
सुंदर करतारी संशय व्यंग उड़ावनारी। संशय होना कोई बुरी बात नहीं है, संशय किसी को भी हो सकता है, मगर संशय को स्वीकार ना करना ये बीमारी है। अगर मनुष्य मान ले कि आप एक संशय है, मैं परेशान हूँ, तो उसके लिए वैद्य है दुनिया में, उसका इलाज हो सकता है। ऐसा नहीं है इलाज नहीं हो सकता। अब मान लो कोई आदमी पहले ये तो माने कि मेरी शुगर है, तभी तो सामने वाला डॉक्टर उसको शुगर कंट्रोल करने की दवाई देगा। अब कोई यही मानने के लिए तैयार नहीं है मेरी शुगर है, ये दवा लो, ये दवा लो, इमरती खाए जा रहे हैं, तो फिर शुगर कंट्रोल नहीं होगी, फिर तो नाश होगा इसका शरीर का। अब ये पंचभूत का शरीर है, पंचभूत का सामान खाने से नाश किसका हुआ शरीर का, मगर ये मन पंचभूत का नहीं है। हमारा जो आपका मन है ये पंचभूत का नहीं है, इसलिए पंचभूत के किसी भी सामान से किसी भी दवाई से सही नहीं होता। ये मन है भगवान का बनाया हुआ, इसीलिए भगवान के बताए हुए मार्ग पर ही हमें चलना पड़ेगा। तो भगवान क्या बता रहे, कोई गीता लिखी भैया, कोई गीता लिखी कर्तव्य के लिए। हनुमान प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। सीता राम का दर्शन करा के बोले, सीता राम का दर्शन करा के बोले, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। हो दुख देते मुझे मेरे ही बाबू हैं, दुख देते मुझे मेरे ही बाबू हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए।